आज मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स के लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आई हूँ जिनको सुनकर आपको वाकई मजा आ जाएगी और वाकई आपको हेल्प भी मिलेगी कि यस कुछ करना है सो किस तरीके का बिजनेस करा जा सकता है। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला बिजनेस आइडिया जो आता है कि होम कुक्ड फूड, हम सबको खाना बनाना आता है और हम उसमें ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम और अच्छा खाना बना सकते हैं, यानी कि अपने खाने में जो नई नई इन्वेंशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से और अच्छा बनाया जा सकता है, किस तरीके से खाने को गार्निश कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि आप टिफिन सर्विसेज भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस आप ऐसी फूड सर्विसेज भी स्टार्ट कर सकते हैं जिससे वाकई और लोगों को तो आपके खाने का फायदा मिलेगा ही मिलेगा, उनको वो टेस्ट मिलेगा, प्लस आपको भी हेल्प मिलेगी। शहर छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह खाने की जरूरत होती है, खाने वाले भी होते हैं। सो ये बिजनेस आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली आप कुकिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। सेकेंड आइडिया, डे केयर सेंटर। आप डे केयर सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं जहां आप बच्चों को बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। सो ये बहुत ही कम बजट में और बहुत ही अच्छे से शुरू किया जा सकता है। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सेफ्टी मेजर्स है उनका ध्यान रखना है, प्लस आप जो भी आया रखेंगे या जो भी आप अपने पास मेड्स रखेंगे वो ट्रेंड जरूर होनी चाहिए, या पहले आप उनको ट्रेनिंग दे दे तब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें। आप इसको छोटे लेवल से लेके बहुत बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं, यानी कि 2 बच्चों से लेके 200 बच्चे या 2000 बच्चों तक। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप अपना जुनून ये रखते हैं और किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते हैं। थर्ड बिजनेस आइडिया यानी कि ओल्ड एज केयर। जैसे बच्चों को जरूरत होती है कि जब बड़े काम पे चले गए हैं तो कोई टेक केयर करने वाला चाहिए होता है, द सेम वे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो अपना काम खुद से नहीं कर सकते या अपनी केयर नहीं कर सकते, लेकिन कई बार काम के सिलसिले से या कई बार और किसी जरूरत से बाहर जाना पड़ता है लोगों को। सो वहां पर जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनकी थोड़ी सी नेग्लिजेंस हो जाती है। सो आप इस तरीके का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जहां पर आप उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पर उनकी जो छोटी छोटी जरूरतें होती हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इस तरीके से अगर आपका हेल्पिंग और केयरिंग एटीट्यूड है या सेंसिटिव नेचर है और या एटीट्यूड है, सो इजीली आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। फोर्थ बिजनेस आइडिया यानी कि आप अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं, आप टेलरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने अंडर में लोगों को रख सकते हैं और नहीं शुरुआती दौर पे आप खुद से चीजों को शुरू कर सकते हैं और उसको आगे चल के बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पर जो भी मैं बिजनेस आइडियाज आपको दे रही हूँ वहां पर मैं एक चीज और कहूंगी कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास किस तरीके के फंड्स हैं, यानी कि आप किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और शुरू में मैं आपको यही सलाह देना पसंद करूंगी कि शुरू में जो इन्वेस्टमेंट जिसमें कम हो वो बिजनेस आप स्टार्ट करें जिसमें रिस्क भी कम हो। यहाँ पर जब भी आप नया काम शुरू करेंगे, यानी कि जब भी नया स्टार्टअप होता है सो रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना पड़ता है, लेकिन आप वाकई जिसमें कम रिस्क हो और उसके साथ साथ जो भी आपके घर के फैमिली मेंबर्स हैं, स्पेशली मैं यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ, उनको पहले कॉन्फिडेंस में लीजिएगा और तब चीजों को आगे बढ़ाइएगा। और इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि बिजनेस वही करिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। पता चला कि आपको टेलरिंग में इंटरेस्ट है लेकिन आपने कुकिंग शुरू कर दी, सो चीजें तो आप शुरू कर सकते हैं, फंड्स भी आ जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं होता है तो चीजें आगे प्रोलॉन्ग नहीं होती, यानी कि चीजें आगे बढ़ती नहीं है और ग्रोथ भी नहीं मिलती। और उसी के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है लॉन्ड्री सर्विस, यानी कि छोटे से बड़े शहरों में, हर शहर में ये जरूरत होती है कि उनको घर पे धुले हुए प्रेस करे हुए कपड़े आ जाए। सो पहले क्या होता था, इनिशियल लेवल पे जो धोबी घर के आसपास होते थे वो ये काम कर देते थे, लेकिन फिर भी आज की डेट में जब हम सिटीज की बात करते हैं, मेट्रोपोलिस सिटीज की बात करें, इवन देन जो छोटे शहर हैं वहां पर भी लोग जो इस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं या बच्चे अलग रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उन्हें इस तरीके की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें साफ सुथरे प्रेस करे हुए आयरन करके कपड़े मिल जाएं। सो आप ये सर्विस भी छोटे से लेके बड़े लेवल तक ले जा सकती हैं। और उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है, मैंने बहुत सारी अपनी फीमेल फ्रेंड्स देखी हैं जिनको बहुत हुनर होता है हाथों में कि वो कुछ भी बहुत अच्छा बनाती हैं, यानी कि वो दुपट्टे बहुत अच्छा बना सकती हैं, वो कढ़ाई सिलाई बहुत अच्छे से कर सकती हैं। सो हैंड स्टिफ जो आइटम्स होते हैं जिनको और कोई नहीं जानता है बनाना या बाहर वो मार्केट में नहीं मिलता है और आप में ये यूनिकनेस है, यानी कि वो चीज़ आप जानती हैं, आप में वो हुनर है। सो प्लीज़ उसको यूटिलाइज करिए, बनाइए। आजकल बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं कि आप किस तरीके से उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आप में ये स्किल है तो उसको भी यूज़ करिएगा। और उसी के साथ साथ मैंने देखा मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं जो योगा या जैसे कहना चाहिए फिटनेस में बहुत बिलीव करती है, वो खुद भी बहुत फिट होती है और दूसरों को बहुत अच्छे सजेशंस और
और टिप्स देती हैं। यानी कि आप बहुत अच्छा योगा जानती हैं या आप फिटनेस में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं, आपको बहुत सारे टिप्स आते हैं, तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं। सेम वे फ्रेंड्स, अगर आपको ब्यूटी में इंटरेस्ट है, यानी कि आप बहुत अच्छे से मेकअप कर सकते हैं अपना दूसरों का, सो आप एज अ ब्यूटिशियन भी करियर ऑप्ट कर सकते हैं या एज अ प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप घर पर भी ये चीज़ शुरू कर रहे हैं, सो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआती लेवल पे भी आपको प्रॉपर अपने घर पे अच्छे से इक्विपमेंट्स रखने और उसके साथ साथ हाइजीन का ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज जो मैं हर प्रोफेशन में मानती हूँ कि अगर आपका केयरिंग एटीट्यूड है और अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने काम में, सो वाकई आपको अपने हर काम में बरकत जरूर मिलेगी। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट बिजनेस आइडिया यानी कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग, यानी कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। कई बार हमें ऐसी फॉरेन लैंग्वेज आती है जो इसके वाकई ट्यूशंस नहीं मिलती हैं, सो आप ऑनलाइन वो ट्यूशंस क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप म्यूजिक बहुत अच्छा जानते हैं, यानी कि आपको वोकल में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और आपको उसमें तालीम भी आपने हासिल करी है और नॉलेज भी है, सो आप उसकी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि मेरी फीमेल फ्रेंड्स को डांस बहुत अच्छा आता है, सो आप डांस क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी एडुटेक कंपनीज हैं जो ऐसे टीचर्स को भी हायर करती है, सो आप वहां पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया कि आप फ्रीलांस राइटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको लिखने का शौक है, आपको पढ़ने का शौक है, आप ये वर्क भी ऑप्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक प्रूफ रीडर का भी जॉब होता है जो ऑनलाइन आजकल बहुत चल रहा है। आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हैं। सो हर काम करने का एक ही तरीका होता है, आप उसमें कितने ऑनेस्ट है और कितने कंसिस्टेंटली आप उसमें वर्क कर रहे हैं। द नेक्स्ट बिजनेस आइडिया इज गार्डनिंग, यानी कि अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, सो आप अपनी नर्सरी भी स्टार्ट कर सकते हो, उसको भी आप छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेट केयर, यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर के जो पेट होते हैं, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, उनको साथ नहीं ले जा सकते, उनकी जो केयर करना होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप एनिमल लवर्स हैं तो आप ये पेट केयर भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जब कोई बाहर जा रहा है, सो अपने पेट आपके पास छोड़ सकता है और आप उनकी प्रॉपर केयर करें। वीडियो को कंक्लूड करते करते मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस आइडिया है, अनटिल और अनलेस हमारा इंटरेस्ट नहीं है और अनटिल और अनलेस हमारा जुनून नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो यहाँ पर सारी चीजें आपको देखनी है, आपको अवसर भी तलाशने, आपको संसाधन भी देखने, आपको ये भी देखना है कि किस तरीके से आप चीजों को कर सकती हैं। सो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अपना दिमाग लगाइए और जो मैंने बिजनेस आइडिया दिए हैं, हो सकता है कि कोई एक आपके काम आ जाए। सो फ्रेंड्स, आपको जाते जाते एक चीज और याद दिला दूं कि आप हाउसवाइफ नहीं है, आप होम मैनेजर हैं। सो आपको अर्निंग करनी भी आती है, आपको घर संभालना भी आता है और खुद को भी संभालना आता है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी मैं कहूंगी कि आज की डेट में केवल ये नहीं है कि लड़का क्या करता है, आज की डेट में ये भी पूछा जाता है कि लड़की क्या करती है। सो यहाँ पर आपको अपनी काबिलियत भी शो करनी है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर अभी तक आप कोई काम नहीं करते हैं या अगर अभी तक आपने कोई भी जॉब या प्रोफेशन ऑप्ट नहीं किया है, सो प्लीज वक्त आ गया है, शुरू कर दीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कौन से बिजनेस आइडिया पे क्लिक किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आइडियाज के साथ।